हम सब जानते हैं कि मनुष्य भटक रहा है। इसकी भटकन के पीछे क्या कारण है ये समझता है, या इसको बड़े सदियों से समझाया गया कि माया के कारण भटक रहा है, या जो इसकी भाग दौड़ है उसके कारण भटक रहा है। पर समझना कुछ और है, इसकी भटकना का कारण क्या हो सकता है। मेडिकल साइंस भी इसके बारे में खोज करती है, दुनिया के अनेक धर्मों ने भी इसके बारे में खोज की कि ये भटके ना। इसकी भटकान के पीछे इसका तन, इसका मन, इसका आत्मा बेचैन हो जाता है, जिसको हम बॉडी बोलते हैं। इट्स ए सेट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। और बॉडी, माइंड और सोल के पीछे हम देखें तो जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी के अंदर जो कुछ काम कर रही है मशीनरी, ये कुदरत का, भगवान जी का, गॉड जी का नियम चल रहा है। कुछ हम इसको कुछ खाने को देते हैं तो हमको उसके लिए कुछ मेडिटेशन नहीं करनी पड़ती कि अब मेरा ये खाना पच जाए। हम अगर अपने मुंह में कुछ डालते हैं तो हमारी जीभ को कोई मेडिटेशन नहीं करनी पड़ती कि तू इसका स्वाद हमको बता। हमारे दांतों को कोई मेडिटेशन नहीं करनी पड़ती कि इसको चबा के बॉडी के अंदर भेजो। जब भी हम ऐसे कुछ अपनी बॉडी के लिए करते हैं, बॉडी ऑटोमेटिकली डज दैट, वर्क्स फॉर दैट। पर ये सारे के पीछे बॉडी को अगर माइंड मिल जाए तो माइंड क्या करता है। माइंड के पास एक तरीका है। क्या? माइंड अगर अपनी चतुराई करे तो वही जो कुदरत का नियम सिस्टम चल के हमारे को अंदर से अच्छे केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकता था, उसमें माइंड हेल्पफुल हो सकता है, सहायता दे सकता है। और यही माइंड उसको उलट तरफ भी ले जा सकता है। तो जो केमिकल प्रोड्यूस होंगे वो बॉडी के लिए कारगर नहीं होंगे, वो नुकसानदेह होंगे। अब ये कैसे समझें कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड और उसके बाद हमारा आत्मा, जिसको हम सबकॉन्शियस बोलते हैं, जिसको हम जमीर बोलते हैं, जिसको हम विल बोलते हैं, कॉन्शियस कह सकते हैं जिसको हम, ये तीनों का तालमेल बैठ जाए। इंसान सोच रहा है मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तो मेरे को शारीरिक सुख मिलेंगे। शारीरिक सुख को सोचते सोचते ये भी सोच रहा है शायद मुझको मानसिक सुख भी मिल जाएंगे, और ये सोचता है मेरी आत्मा की जो भटकन है वो भी रुक जाएगी। पर होता क्या है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये माया को, लग्जरी को, मायक पदार्थों को, सुख आराम की सब चीजों को कमाने निकलता है, पर ये अपनी चाल भूल जाता है। इसका दिमाग, इसका माइंड तो दुरुस्त नहीं रहता। अब जब ये ऐसे भटकता है तो इसको मेडिकल साइंस बोलती है कि तेरे को स्ट्रेस हो गया। मेडिकल साइंस इसको बोलती है तुझको टेंशन हो गया। और वो सब कुछ जब इसको होता है तो इसका ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो जाता है, इसकी सोचने की ताकत का कंप्यूटर डाउन हो जाता है। और एक टाइम तो ऐसा आता है जब ये बोलता है फ्रस्ट्रेशन में, तलखी में, इरिटेट होकर, मुझको अकेला छोड़ दो, प्लीज मुझे यहां पर अकेला छोड़ दें। कारण क्या है? उस टाइम इसकी सोचने का तल जो है उसका कंप्यूटर डाउन हो गया। इट कैन नॉट टेक एनीथिंग नाउ, इट इज अपसेट। इस तरीके से ये जो इसका अपसेट है, वो अपसेट के पीछे कारण क्या है? जब ये मायक पदार्थ, पैसा, लग्जरी के पीछे उस हिरन की तरह दौड़ने लगता है, जैसे हिरन कस्तूरी के पीछे। कस्तूरी और हिरन एक इडियम अगर हम समझें, एक व्यंग, एक तरीका अगर समझें,
तो क्या है, कहते हैं कि हिरन को कस्तूरी की खुशबू आती है। जब उसको ये खुशबू आती है तो वो इसके पीछे इतना पागल हो जाता है, वो समझता है नजदीक कहीं से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। हिरन को मालूम नहीं है कि ये कस्तूरी मेरे अंदर है। हिरन उस कस्तूरी के पीछे, उस खुशबू की फॉलो करता हुआ उसके पीछे भागता है, भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है, सारी उम्र भागता रहता है। कांटों के बीच में से निकलता है, झाड़ियों के बीच में से निकलता है, पथरीली पहाड़ियों से भी रेंगता हुआ भागता है, शेर और जानवरों से डरता हुआ भी भागता है, इधर उधर भागता रहता है। इसकी बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है, इसको कांटे चुभते रहते हैं, ये सारे दुख सहारता रहता है, पर इसको बाहर कहीं कस्तूरी नहीं मिलती है। इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा के कारण इंसान को भी टेंशन और स्ट्रेस होता है। सोचता है कि वहां जाकर मुझको सुख मिल जाएगा। सोचा तो था इसने कि सुख मेरे को मिल जाएगा, लेकिन जिस चीज से इसने सोचा सुख मिल जाएगा वो इसका भ्रम हो गया, डाउट हो गया। माधवे क्या कही है, भ्रम ऐसा। भ्रम क्या है, जैसा मानिए होए ना तैसा। इसने सोचा था कि ये दुनियावी पदार्थ और ये माया से मेरे को सुख मिल जाएगा, पर ये मृग तृष्णा जैसे हो गया। जैसे मृग, हिरन भाग भाग के कस्तूरी ढूंढ रहा है, ऐसे ही इंसान को मालूम नहीं है कि मैं सुख बाहर ढूंढने जा रहा हूं, पर सुख मेरे अंदर है। जैसे हिरन के अंदर कस्तूरी थी और उसको मालूम नहीं था। अब उस हिरन के जैसे अगर इंसान बाहर भटके तो क्या हुआ, ये अपनी आत्मा को भूल गया, ये अपने सेंटर से हिल गया, ये सरकमफ्रेंस की तरफ, परिधि की तरफ चला गया। इसने आउटसाइड ट्रेवल करना शुरू कर दिया। अब जब इसने आउटसाइड ट्रेवल करना शुरू किया तो इसका आत्मा, सोल और माइंड और बॉडी, तीनों का बैलेंस खराब हो गया। तीनों के बैलेंस को बनाने के लिए लोगों ने सोचा, चाहे उसको योग मत बोलते हैं, चाहे उसको योग आसन बोलते हैं, चाहे उसको किसी भी तरीके से मेडिटेट करके जोड़ने का बोलते हैं, लेकिन शायद आज तक किसी ने इस बात की खोज नहीं की कि मेडिटेशन करने के बाद बॉडी और माइंड का तो बैलेंस हो गया, पर आत्मा का बैलेंस उसके साथ नहीं जुड़ सका। ये ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हुआ। ये सीधी रेखा 180 डिग्री की तो पूरी हो गई, और वी कैन से कि ये जो तीनों का आपसी मेल था, माइंड, सोल और बॉडी का, वो पूरा कंप्लीट ना होने के कारण मनुष्य ने सोचा शायद गेम यहीं तक है कि मैं मेडिटेट करके किसी तरह अपने माइंड को काबू कर लूं। देयर इज नो डाउट कि अगर बॉडी के साथ माइंड काबू में नहीं है तो हमको तकलीफ होगी। अगर हमने उसको अचीव कर लिया, हमको शांति तो मिलेगी, भगवान जी नहीं मिलेंगे। हम फिजिकली और मेंटली शायद शांत हो जाएंगे, पर हम स्पिरिचुअलिटी को अटेन नहीं कर सकेंगे। स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने के लिए एक ही तरीका है, अपने अचेत मन को कॉन्कर करना, अपने सबकॉन्शियस को कॉन्कर करना। अब क्या होता है, लोग बोलते हैं कि तुम मेडिटेट करो। जैसे आपने क्वेश्चन में पूछा है कि सब जगह आज मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, वो यहां तक हेल्पफुल है कि मनुष्य मायक पदार्थों के पीछे उस रैट रेस में, उस सोशल एनिमल की गेम में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की गेम में भाग रहा है। इसको स्ट्रेस है, इसको टेंशन है,